हाय गाइस, मैं संजय नामदेव और आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उच्च गणित कक्षा 12वीं, जो कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। उस पेपर को हल करके हम दिखाएंगे। उसके 25 प्रश्नों को पहले हम हल करेंगे। जिससे पहले कि हमारा वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाभ लेते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हमारा पहला आज का जो प्रश्न है वो है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। इसका पहला हमारा प्रश्न है, ए इक्वल टू यदि 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए बी सी डी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा, वो होगा बी वाला। ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन है, यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई तो ए इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारा बी -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, जो वाई का मान है वो 0 लेस देन वाई लेस देन पाई। और चौथा ऑप्शन है डी इक्वल टू -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2। तो इसका हमारा सही ऑप्शन जो होगा, जो सही सही उत्तर होगा वो होगा माइनस बी वाला, -π/2 से और π/2 के बीच में ही वाई का मान होगा। इस प्रकार हमारा अगला ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन। यदि ए इक्वल टू एक आव्यूह हमको दिया हुआ है कोस माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, तब ए प्लस ए का परिवर्त जो है वो बराबर होगा आई के। ये भी हमको दिया है, तो अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए π/6, बी π/3, सी पाई और डी 3π/2। तो इसका जो उत्तर है वो भी बी वाला होगा, π/3। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो एडजाइंट ए जो है इसका मापांक का जो मान है वो क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मापांक ए का वर्ग, मापांक ए, मापांक सी की घात, मापांक ए की घात 3 है और डी हमारा जो है वो है 3 और मापांक ए। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो भी बी वाला ही होगा, मापांक ए। अगला हमारा प्रश्न है, v इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स का जो मान है वो मापांक x के फलन के बराबर है। तो हमें बताना है, ए हमें ऑप्शन दिया है ए सतत लेकिन अवकलनीय नहीं, बी असतत एवं अवकलनीय नहीं, सी असतत एवं अवकलनीय, डी सतत एवं अवकलनीय। तो इसका जो हमारा ऑप्शन का जो उत्तर होगा वो होगा ए वाला, सतत लेकिन अवकलनीय नहीं। अगला प्रश्न हम जो लेकर आए हैं वह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का जो हमारा प्रश्न है उसका पहला ऑप्शन है, सदिश 3i - 2j + 6k की दिक्कोज्याएँ होगी। तो इसकी दिक्कोज्याएँ होगी 3/7 -2/7 और 6/7। अगला हमारा प्रश्न है, यदि y इक्वल टू एक्स प्लस e⁻x हो तब d2y/dx2 क्या होगा। मतलब इसका हमको y का 2 बार अवकलन करना है। फर्स्ट बार हम जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें dy/dx इक्वल टू 1 + e⁻x मिलेगा। इसी प्रकार जब हम सेकेंड टाइम अवकलन करेंगे तो हमें 1 जो है 0 हो जाएगा और e⁻x ऐसे रहेगा। मतलब इसका ऑप्शन हमें मिलेगा e⁻x। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, वक्र y² x अक्ष और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर होगा वो होगा 7/8 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, इसकी इकाई जरूर लिखें। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, दो समांतर रेखाओं की द्विगुणुपात होते हैं। तो द्विगुणुपात होते हैं इसमें रिक्त स्थान की जो इसमें यहाँ पर आ जाएगा समानुपाती, समानुपातिक।
अगला हमारा ऑप्शन है समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा। तो इसका अंतःखंड होगा 5/2। इसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के सत्य एवं असत्य लिखिए। तो इसका पहला हमारा प्रश्न है यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो P(E1) इंटरसेक्शन E2 जीरो होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सत्य है, ये जीरो ही होता है। अगला हमारा प्रश्न है यदि PA इक्वल टू 1/2, PB इक्वल टू 0 और तब PA/B परिभाषित नहीं है। तो ये भी सत्य है, ये परिभाषित नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन रैखिक होता है। तो ये भी हमारा सत्य ऑप्शन है। अगला हमारा प्रश्न है किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभावित क्षेत्र हमेशा एक रेखीय बहुभुज। तो इसका जो उत्तर होगा ये असत्य है, ये असत्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है 0 से पाई कोस क्यूब x dx का मान 0 होता है। तो ये सत्य है, इसका मान 0 ही होता है। अगला हम प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए हमारा चौथा प्रश्न है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में हम मिलान करेंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा इसको हाँ ठीक है, हाँ समाकलन dx/x² माइनस a², ये फार्मूला होता है। तो इसका जो मान होगा वो होगा c वाला 1/2a, ये इसका मान होगा 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस c। पहले का उत्तर c वाला होगा। तो हम उसके आगे इसी प्रकार dx/√a² माइनस x², तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन होगा। अगला हमारा है समाकलन 1/x√x² माइनस a² dx है। तो इसका उत्तर होगा डी वाला, तीसरा इसका ऑप्शन होगा 1/a सेक इनवर्स x/, ये इसका तीसरे का ऑप्शन होगा। इसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न है 10x dx का क्या मान होगा। तो 10x dx के लिए यहाँ पर नीचे हम चलें तो यहाँ पर जो जी वाला ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन होगा 5, पाँचवें का उत्तर होगा ये। इस प्रकार एक हमारा बीच में छूट गया है √1/x² माइनस a², तो इसका ऑप्शन होगा एफ वाला, ये एफ वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह हमारे आपसे जोड़ी पूरी हो जाती है। अब हमारा आता है प्रश्न प्रत्येक वाक्य का एक शब्द या अब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा इसका ऑप्शन है x⁻1/x का महत्तम मान होगा। तो इसका महत्तम मान जो है वो 1/e⁻1/x होगा। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r इक्वल टू 5 हो। तो ये होगी 10 पाई सेंटीमीटर की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा हमारा ऑप्शन है वक्र y इक्वल टू 2x² प्लस 3x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी। तो इसकी प्रवणता होगी -1/3, इसकी प्रवणता हो जाएगी। फिर अगला हमारा है चौथा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का निम्नलिखित मान क्या होगा। तो इसका मान होगा, निम्नलिखित मान होगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ -5, ये चौथे का ऑप्शन है। इसके बाद में वक्र y इक्वल टू x³ के 1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण बनाइए। तो इसका समीकरण इस प्रकार से बनेगा, ये पाँचवें का उत्तर हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 2, सॉरी 3x माइनस 2, ये माइनस होगा, है -2। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चैप्टर समाप्त होता है। अब हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।